हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वो जो गाड़ी है उस गाड़ी में सिर्फ एक खिड़की का शीशा टूटा हुआ है और ऐसे में पुलिस की जो थियरी है इस इनकाउंटर को लेकर वो ये है कि साहब उसी टूटे हुए शीशे से खिड़की के वहां से निकलता है विकास दुबे, भागने की कोशिश करता है विकास दुबे। लेकिन सवाल तो ये है ना ज्ञानेंद्र कि निहत्थे कल वो आत्मसमर्पण कर देता है और आज जब वो हथियारबंद एसटीएफ की टीम से घिरा होता है तब वो इतनी बहादुरी दिखाता है कि वो गाड़ी पलटने के बाद उस गाड़ी के टूटे हुए शीशे से निकलता है, जबकि बीच में बैठा हुआ था वो, उसके अगल बगल दोनों पुलिस वाले बैठे हुए थे। तो अपने आप में सवाल तो खड़ा होगा ना ज्ञानेंद्र। बिल्कुल 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 रोमाना, आप जो कह रही हैं सबसे बड़ा सवाल वही है और हम लगातार जो है वो गाड़ी के शीशे पर सवाल उठा रहे हैं। हम लगातार गाड़ी के शीशे पर सवाल उठा रहे हैं कि एक शीशा जूम करके दिखाइए। जो आप कह रही थी रोमाना कि हमें गाड़ी के तस्वीर के साथ ही रहना चाहिए, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ गाड़ी को फोकस करता हूं और दिखाता हूं कि देखिए केवल एक कांच। हालांकि पुलिस के जो लोग हैं अभी तक तो इतनी सख्ती नहीं थी कि आप गाड़ी का विजुअल ना ले सके, लेकिन अब देखिए कोई बात नहीं दुर्गेश, हम कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस को, आपकी बिल्कुल बात मान रहे हैं। अब देखिए कैसे पुलिस का घेरा यहाँ लग गया है, अब देखिए कैसे पुलिस का घेरा लग गया है और अब आपको गाड़ी को भी शूट करने से रोका जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप देख सकती हैं कि जो बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मौके पर अब क्रेन पहुंच चुकी है और क्रेन से अब इस गाड़ी को हटाने का यहां पर काम चल रहा है। विकास दुबे का सहयोगी है और फिलहाल गिरफ्तार है। इस बीच ज्ञानेंद्र हमें बुला रहे हैं हाथ हिलाकर। ज्ञानेंद्र जी देखिए, ये गाड़ी जो है इसको पहले घसीट के लाया गया रोमाना और अब देखिए इसको खड़ा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है उसके पीछे की वजह मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल क्रेन में ऐसे ही जैसे पलटी थी गाड़ी वैसे ही गाड़ी को फंसा के आगे बढ़ा दिया गया और जब गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ाई गई तो बहुत सारा सामान, उसमें से बैग, कुछ फाइलें और कुछ झोला, उसमें सामान वो सब निकलने लगा। जब वो सब निकला तो गाड़ी को यहाँ पे रोक दिया गया और पुलिस की टीम आई और उन्होंने एफएसएल वालों को जल्दी से बुलाया और बोला कि भाई गाड़ी को सीधी करिए, क्योंकि बहुत सारा सामान जो गाड़ी में था गाड़ी पलटने के बाद वो ले जाया नहीं गया था। ये देखिए जैसे ये इसमें क्या था, ये गाड़ी से निकला है क्या? साहब ने दिया सामान, साहब ने सामान दिया। ये इस तरह का देखिए, ये तो खैर चार्जर है लेकिन एक बैग निकला है और वो उस बैग को जल्दी से एफएसएल की टीम ने अपने कब्जे में लिया है और उसके बाद इनसे ये समझ में आया कि इनसे कुछ चूक हो गई है, जिसके बाद इन्होंने गाड़ी को अब सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं और सीधी गाड़ी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के सहारे ये देखिए कैसे यहाँ पर अब लोगों के सहारे ये गाड़ी को सीधी कर दी गई। और ये जो कोशिश की गई है ये थोड़ी जोखिम भरी कोशिश भी है, क्योंकि लोग भी यहाँ है, लोगों की भीड़ है यहाँ। और अब गाड़ी के अंदर क्या गाड़ी के अंदर बैग है, गाड़ी के अंदर अभी भी बैग है। ये सब की जांच अभी तक नहीं हुई थी लेकिन ऐसे ही ले जाया गया। देखिए इसके साथ ही गाड़ी के अंदर जैकेट भी है, बुलेट प्रूफ जैकेट है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच नहीं हो पाई थी, जिसकी जांच अब की जा रही है। कपड़े देखिए, ये कपड़े, शर्ट और ये सब अंदर से निकल रहे हैं। ये किसके कपड़े हैं, कौन और किसका बैग है, अब ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन गाड़ी को अभी सीधा किया गया है और अब शायद क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद अब क्रेन फिर से स्टार्ट हो गई है रोमाना। और एक सबसे बड़ा सवाल कि जब मध्य प्रदेश से निकले थे विकास दुबे को लेकर, एसटीएफ की टीम निकली थी तो ये गाड़ी नहीं थी, इस गाड़ी में विकास दुबे नहीं बैठा था। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा कारणों की वजह से एसटीएफ ने अपनी रणनीति बदली होगी, बीच में उन्होंने गाड़ी बदली होगी, क्योंकि झांसी में भी जब हम देखे थे तो ये गाड़ी थी, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके में ये गाड़ी नहीं थी। तो ऐसे में इस गाड़ी को, जो गाड़ी अभी पलटी थी और बहुत देर से यहाँ खड़ी थी, उस गाड़ी को अब सीधा कर लिया गया है और सीधा करने के बाद अब उसे ले जाने की कोशिश की जा रही है। और जो सामान था गाड़ी के अंदर, उन सामानों को आप देख सकते हैं कि ये सामान अब जो है ले जाया जाएगा। इसके अलावा भी एक बैग निकला है, उस बैग में कुछ सामान था और इसमें आधार कार्ड की बात कही जा रही है। आधार कार्ड किसका? आधार कार्ड है। और ये बैग तो हालांकि जिस कलर का दिख रहा है ये पुलिस कर्मियों का ही बैग है और गाड़ी का चार्जर और गाड़ी के अंदर जो चीज भी है उसकी जांच पड़ताल के लिए अब एफएसएल की टीम, मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं
और दिखाता हूं कि डिग्गी में क्या था। कोशिश करता हूं कि वहां आपको कुछ दिखे और समझ में आए कि आखिर यहाँ क्या है। ये देखिए, ये बुलेट प्रूफ बीपी जैकेट है और जैकेट के अलावा और ये बिस्किट है। उसके अलावा एक ड्रेस है, सब इंस्पेक्टर का जो ड्रेस है वो भी, और उसमें जो है वो कपड़े में ये देखिए 2 स्टार ड्रेस रखा हुआ है। तो ये सब इंस्पेक्टर का ड्रेस है। गाड़ी पलटी है और ये ड्रेस आप देख सकते हैं बीपी जैकेट है। तो कुल मिलाकर जो गाड़ी के अंदर सामान था उसकी जांच के लिए एफएसएल की टीम एक बार फिर दोबारा आई और यहाँ रुकी। और अब जो है गाड़ी को सीधा किया गया है, इसलिए क्योंकि गाड़ी को जिस हालत में पलटी थी उसी हालत में क्रेन उठाकर ले जा रही थी। जब गाड़ी के अंदर से सामान निकलने लगा, बैग निकलने लगे, बहुत सारी झोले निकलने लगे, कुछ कागजात निकलने लगे, तो फिर लोगों की मदद से गाड़ी को सीधा किया गया है। और अब गाड़ी को सीधा करने के बाद एक बार फिर से दुर्गेश इधर आइए, एक बार फिर से आपको दिखाता हूं कि क्रेन एक बार फिर से गाड़ी को, ये देखिए, गाड़ी को क्रेन से कनेक्ट कर दिया गया है और अब उठाया जा रहा है। अब संभवतः गाड़ी को सीधा उठा कर ले जाया जाए, क्योंकि अभी घसीट कर ही ले जाए। लेकिन एसटीएफ के कमांडोज विकास को नहीं संभाल पाते। एसटीएफ के कमांडोज जो हथियारों से लैस हैं, उनके बीच से विकास दुबे भागने की कोशिश कर लेता है और पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ता है विकास दुबे का। तो ये बड़े सवाल जो खड़े हो रहे हैं विकास दुबे एनकाउंटर पर। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं मौके पर ज्ञानेंद्र तिवारी के पास। ज्ञानेंद्र, इस समय क्या किया जा रहा है? गाड़ी को सीधा कर लिया गया है, अब क्या फिर से गाड़ी को हटाया जा रहा है मौके से? रोमाना, अब गाड़ी का भी खेल खत्म हो गया है। जिस तरह से विकास दुबे का खेल खत्म हो गया है, वो मौके से जहां पर गाड़ी पलटी थी वहां से पहले गाड़ी को क्रेन में बांधा गया और जिस स्थिति में गाड़ी थी उसी स्थिति में गाड़ी को घसीटा गया। अंदर से जब सामान गिरा, एक बैग निकला, आधार कार्ड निकलने लगा और फिर झोला निकलने लगा, कुछ कागजात निकलने लगा, तो फिर से पुलिस कर्मियों ने एफएसएल की टीम के पास सूचना दी कि बहुत सारा सामान है जिसकी जांच पड़ताल आपको करना चाहिए। तो गाड़ी को रोका गया, क्रेन को रोका गया और जो लोग यहाँ भीड़ में खड़े थे उनकी मदद से उस गाड़ी को सीधा किया गया और सीधा करने के बाद जो भी सामान बच गया था वो एफएसएल की टीम ने अपने कब्जे में लिया और फिर क्रेन से गाड़ी को सीधा कर लिया गया और अब यहाँ से गाड़ी को भी रवाना कर दिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ से अफसरों की रवानगी हो गई है, गाड़ी की रवानगी हो गई है और जो एक घटना स्थल है जहां पर कहा जा रहा है, वो थोड़ा जूम करके दिखाइए, जहां पे 3 पुलिसकर्मी खड़े हैं और उसको जो है उस इलाके की सुरक्षा कर रहे हैं। वो एक इलाका है जिसको छोड़ के अभी पुलिस वाले नहीं जाना चाहते हैं और कुछ पुलिसकर्मी की तैनाती है। सवाल छूट गए हैं, अधिकारी भले चले गए हों, एनकाउंटर पर जो सवाल हैं वो सवाल छूटे हुए हैं और उसका जवाब उत्तर प्रदेश के जो आईजी, यहाँ कानपुर के आईजी हैं, एसपी हैं, ये कुछ नारेबाजी लग रही है। मैं पुलिस प्रशासन नारेबाजी, रोमाना आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 बिल्कुल, बताइए जरा ये नारेबाजी क्यों हो रही है? नारेबाजी की बात, ये पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। ये बताइए, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं आप लोग, क्या हुआ है? एक अपराधी मारा गया है जिसने हमारे देश के जवानों को शहीद किया है। पुलिसकर्मी को सीओ, पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरे अपराधी है, सबको एनकाउंटर में मार देना चाहिए। एक दृश्य होना चाहिए था, इसका सही सजा मिली इसको। पुलिस प्रशासन इसलिए जिंदाबाद है। ऐसी अगर इसी तरीके से पुलिस ने अपनी जो अपराध धीरे धीरे खत्म होगा, इसलिए इसका जो समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इससे कम से कम लोग भयभीत। अच्छा बताइए, अगल बगल के जिलों में तो ये इनकाउंटर वाली जगह पर आपने सुना किस तरीके से पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लोगों में कहीं ना कहीं खुशी है। तो लेकर चलते हैं ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र मौके पर मौजूद है। भीड़ लग रही थी, लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर विकास दुबे कैसे मारा गया। जी रोमाना।